अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जब गुफ्तगू करते हैं राइटिंग, ख़ास तौर पर पैराग्राफ राइट करते हैं, ऐसे में जब हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, हम फ़िक्रों को जोड़ते हैं कुछ अल्फाज से। उन्हें ट्रांजिशनल वर्ड्स कहा जाता है। उन्हीं ट्रांजिशनल वर्ड्स में हम कैटेगराइज कर देते हैं। कुछ फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं जो अपनी गुफ्तगू में एडिशन यानी कि मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ नतीजा निकालने के लिए किए जाते हैं, कुछ गुफ्तगू को आगाज़ करने के लिए किए जाते हैं बिगनिंग में। जैसे आप इनिशियली कहते हैं, इन द बिगनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इन द बिगनिंग कहते हैं तो ये पैराग्राफ का आगाज़। इस तरह कंक्लूड कर रहे हो तो एट द एंड कहते हैं, फाइनली कहते हैं, इन कंक्लूजन कहते हैं, लास्टली कहते हैं। सो ये अल्फाज इस्तेमाल है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले होते हैं वो एडिशन वाले होते हैं। मतलब हम एक बात करते हैं, दूसरी करते हैं, फिर हम कहते हैं और साथ ये भी। तो जब एडिशन किया जाता है तो कुछ बहुत कॉमनली फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं, वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, कंजंक्शंस इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें ट्रांजिशनल वर्ड्स भी कहा जाता है। वो ये हैं, वो क्या है जी? एडिशनली एक तो, अच्छा बाय द वे, मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर इन तमाम लफ्ज़ों का मतलब एक ही बनता है, मज़ीद ये। अब मज़ीद ये लफ्ज़ उर्दू तो एक ही है, लेकिन हर दफ़ा एक ही वर्ड तो नहीं यूज़ करना, खूबसूरती लानी है, तो हम इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे। एडिशनली यानी कि मज़ीद, आपने एक बात की, फिर दूसरी की, फ़िक्रे को जोड़ा, और एडिशनली यू हैव टू ऐड समथिंग, तो आप ये लिख लेंगे। मोर ओवर का मतलब भी ये होता है मज़ीद अज़ा, यानी कि मज़ीद ये। आपने अगेन एक फ़िक्रा लिखा, आई वॉज बिजी yesterday, I couldn't go to school, या I couldn't go to office, moreover I took rest at my home। so मज़ीद ये कि मैंने पहले दो बातें कर दी, मज़ीद एडिशन कर रहे हैं, बार बार आप फ़िक्रों को जोड़ते रहें, एंड करें, तो आखिरी फ़िक्रे को मोर ओवर कह के जोड़ दें, खूबसूरती आ जाएगी। फर्दर मोर बिल्कुल सेम मोर ओवर की तरह ही है, लेकिन यह है कि मैंने कहा ना कि रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने कुछ लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है। इन एडिशन टू भी सेम ही यही है। In addition to my previous remarks, I would like to add something more। आपने पिछली वाली बात में इजाफा करने के लिए, अपनी गुफ्तगू को चलाने के लिए इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करना है, in addition to, तो आपने वहाँ पर लिख लेना है। over and above that का मतलब भी ऑलमोस्ट यही बनता है, जब आपने ये कहना हो कि मतलब इन तमाम गुफ्तगू को मिलाकर इसका लबे लुबाब ये बनता है, और ये मज़ीद एडिशन करते हुए लास्ट बात को अगर लिखें तो आप इस फ्रेज़ को ऐड कर लेते हैं, ओवर एंड अबव दैट। इन तमाम गुफ्तगू से बढ़कर एक ये बात भी है, तो वो क्या है? ऑब्वियसली वो एडिशन ही आप करने जा रहे हैं। ये तमाम हम फ्रेजेस अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। इनको क्रैम कर लें, इनको रट्टा मार लें, क्योंकि ये आपकी राइटिंग में एक बड़ा ज़बरदस्त चार्म लेकर आ सकती हैं। और आपकी राइटिंग में ख़ास तौर पर ऐसे जब आप लिख रहे हो, CSS, PMS या इवन स्कूल लेवल पर भी अपने बच्चों को सिखाएं कि ये इस किस्म के फ्रेजेस एडिशन करने के लिए, फ़िक्रों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली कॉमन कंजंक्शंस लाइक एंड लगा दिया, बट लगा दिया, सो लगा दिया। उसकी बजाय इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। ये आपकी राइटिंग में चार्म ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।